पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की, खुशहाली का सफ़र कहते हैं। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। मौजूदा टैक्स स्लैब्स का निज़ाम कारोबार और सरमायाकारी नहीं चलने दे रहा, लेकिन IMF से किए वादे निभाना होंगे। वक्त आने वाला है जब IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में स्टॉक मार्केट की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, ख्वाहिश है शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। कैसे हो सकता है? एक हाथ में कशकोल और दूसरे में न्यूक्लियर ताकत हो। क्या आग और पानी मिल सकते हैं? मईशत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में FBR फेसलेस कस्टमाइज सिस्टम का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ की कस्टम्स अफसरान से बातचीत। कहा, जदीद खुदकार सिस्टम से क्लियरिंग का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद कुनिंदगान मुतमईन है। उम्दा कारकर्दगी दिखाने वालों को कैश इनामात से नवाजा जाएगा। खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है, आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाब बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं कि ये किसी डील के लिए नहीं है। पानी PTI ने तहरीरी मुतालिबात हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त दे दी। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात की भी हिदायत दी। आइंदा मुलाकात ना कराने पर बातचीत ना करने का हुक्म दिया है। बैरिस्टर गौहर की बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर ने हुकूमत को तहरीरी मुतालिबात देने से कबल बानी से मुलाकात जरूरी करार दे दी। मुज़ाकराती कमेटी को ताहाल बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं देने का शिकवा भी कर दिया। सेनेटर शिबली फराज की एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद। कहा, इस वक्त मुल्क में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं, मौजूदा सियासी माहौल को ख़त्म करना होगा। बानी से मुलाकात कराना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। अय्याज सादिक का PTI रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। स्पीकर कौमी असम्बली का मुज़ाकरात के हवाले से उनके किरदार पर सवालात उठाने पर अफसोस का इजहार। कहा, तनकीद करने वाले चाहते हैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं तो इस तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतज़ाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी मीटिंग अरेंज कर दूंगा। जो कहता है जलाओ घेराव कर दो, वो आपका रहनुमा नहीं, दुश्मन है। दुनिया की कौन सी सियासत है, इसको मार डालो, सोशल मीडिया पर गालियां दो। इनके अपने बच्चे सुकून में, दूसरों के बच्चे जेल में हैं। बच्चे अपने वालिदैन और मुल्क को सामने रख कर फैसले करें। मरीम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। आप सबको वज़ीर आला नहीं, माँ के तौर पर देखती हूँ। आपको समझाती रहूँगी किस रास्ते पर चलना चाहिए। वज़ीर आला तलबा के साथ घुल मिल गई, खूब गपशप लगाई, तस्वीरें भी बनवाई। मरीम नवाज ने आवाज़ का जादू भी जगाया, तलबा के साथ मिलकर मिली नगमा भी गाया। मौरूसियत का ताना देने वाले बानी PTI की अपनी ही पार्टी मौरूसियत का शिकार। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी और कब्जे की कोशिशें। बानी की कैद को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। अलीमा खानम और सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी की व्हाट्सएप गुफ्तगू ली। कहा, लोगों को बताएं बानी PTI को सज़ा इद्दत केस में हुई। क्यों बानी के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं।
मिशाल यूसुफजई को मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटाने पर खुशी का इजहार भी किया। अलीमा खान ने अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की। तीन दिन पहले अलीमा खान साहबा ने ये फरमाया, इमरान खान साहब ने कहा है कि उनका किसी से कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद फिर अब ये कौन से जो है वो राब्ते हैं जो उनको जो है वो ऑफर्स कर रहे हैं। मुज़ाकरात में हम तो एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि एक नेशनल डायलॉग जो है वो इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़ हो। पीटीआई की ये मुसलसल कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाए, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करे। अलीमा खान की अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत के हवाले से गुफ्तगू गौर तलब है। वो इससे कबल भी बानी को जेल में जहर देने का बयान दे चुकी हैं। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई प्रेशर नहीं है। हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने बानी चेयरमैन को कोई ऑफर नहीं दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के राबते दोनों तरफ नहीं चारों तरफ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाई। डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। अय्याज सादी के बैरून मुल्क होने के बायस मुज़ाकरात में ताअत्तुल आया। स्पीकर कौमी असम्बली की वापसी पर बातचीत दोबारा शुरू होगी। सानहाए बगन के मुतासरीन को मुआवजा देने की यकीन दहानी। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। कमाइली अमायदीन का धरना खत्म। टल पारा चनार शाहराह खुल गई। 40 ट्रकों पर मुश्तमिल पहला इमदादी काफिला पुलिस की हिफाजत में पारा चनार पहुँच गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, धरने के खात्मे में ग्रैंड जिरगा और कुरम अमन कमेटी ने कलीदी किरदार अदा किया। दीगर 30 गाड़ियाँ जल्द पारा चनार पहुँच जाएंगी। उधर नए डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ने इमदादी काफिले का पारा चनार पहुंचना खुशाइंद करार दे दिया। उसमें जो हमने कुछ ऑलरेडी उसमें इस्लाहात लेकर आए हैं इन टर्म्स ऑफ द पेंशन रिफॉर्म, नेवर डन बिफोर, इन टर्म्स ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी मूविंग टुवर्ड्स डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एज ऑफ जुलाई 1, 2025। तो अभी स्टॉक का हमारा अभी भी इशू है, बट एटलीस्ट वी हैव स्टॉप द ब्लीडिंग एज वी गो फॉरवर्ड। IMF के साथ मुआहदे से मईशत मजबूती की राह पर गामजन हुई। हमने बुनियादी इस्लाहात को मुतारिफ कराया है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, स्टॉक मार्केट ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी ताजिर बरादरी के एतमाद का इजहार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि 9 साल की कोशिशों से स्टॉक मार्केट अब नए रिकॉर्ड बना रही है। 2017 के सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रुका। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नून लीग वाले जिनका कोई न माजी है, न हाल है, न मुस्तकबिल है, वो नून लीग वाले आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बातें कर रहे होते हैं। आज हमें उनके इत्तेहाद में बैठकर हमें उनके किए की सजा भुगतना पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारा कारकुन कमजोर हो गया है। जिस मुस्लिम लीग नून का माजी है न मुस्तकबिल, वो आज हमें बैठकर बातें सुनाती है। आज इनके साथ इत्तेहाद करके हमें इनके किए की सजा भुगतना पड़ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की शेखुपुरा में वर्कर्स इजलास से धुआंधार खिताब। पंजाब में पीपल्स पार्टी को 45 बरस से इक़्तिदार से दूर रखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी को एक मौका दें ताकि वो इस सूबे और मुल्क की खिदमत कर सके। सिंध हुकूमत का बेरोजगार नौजवानों को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक टैक्सी देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मुख्तलिफ बैंकों से राबतों और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में EV टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी हुक्काम की शर्जील मेमन से मुलाकात। माहौल दोस्त EV टैक्सीज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा, माहौल दोस्त ई टैक्सियाँ सिंध के सरसब्ज सिंध प्रोग्राम के मुताबिक हैं।
इस्लामाबाद में थाना कोहसार की हदूद में दिन दिहाड़े डकैती, मुसल्लह मुलजिमान ताजिर से 85 लाख रुपए से जायद नकदी छीन कर फरार। उधर रावलपिंडी में लाखों रुपए की चोरी का ड्रॉप सीन, मुद्दई की बेटी और उसका दोस्त चोर निकले। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके 81 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुल्क में सर्दी की धुआंधार इनिंग्स जारी, कई इलाकों का दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। चित्राल में पारा -10, गिलगित में -8, श्रीनगर -7, मुजफ्फराबाद में -4 रिकॉर्ड। मानसहरा के सयाहती मकाम शुगरान में बर्फबारी जारी, सयाहों की बड़ी तादाद कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। और ऊंचे नीचे धूल उड़ाते रास्ते, सऊदी अरब में डाकार रैली जारी, तीसरा मरहला ड्राइवर सऊद ने जीत लिया। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 16 मिनट और 52 सेकंड्स में तय किया। बाइक रैली का तीसरा मरहला स्पेन के लोरेंजो ने अपने नाम किया।